राधे 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 प्यारे दोस्तों। आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है क्योंकि आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि कल हम मेले में गए थे ना, तो बस थकावट हो गई बहुत ज़्यादा और रात को हमें बज गया था 1, जिसकी वजह से मैंने सोचा बच्चों के भी पैरों में दर्द हो रहा होगा। तो जी बस बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, थोड़ी सी थकावट हो रही थी। रात को पता है मैंने दोनों बच्चों के पैरों में तेल भी मला था क्योंकि वही तबीयत थोड़ी ख़राब हो, ये मेला वगैरह चले तो जाओ, लेकिन उसके बाद जो थकावट हो जाती है ना बस। और मेरा व्रत था तो इसलिए थोड़ी और ज़्यादा। चलिए अभी मॉर्निंग हो गई है और बच्चे वगैरह भी उठ गए हैं। मेरी सफाई, मेरी क्लीनिंग चल रही है, थोड़ी सी क्लीनिंग तो हो गई है। जहाँ पे पापा झूल रहे थे, हाँ मैं भी डालूंगी आज वाले व्लॉग में। तो जी यहाँ पे बस हम कल मेले में गए थे, आपको व्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताना। तीसरा बच्चा पापा जो हॉर्स पे बैठे थे, मैं रो दिया था, इसलिए पापा खुद ही अपनी वीडियो बना रहे थे। जी बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ सारे घर की, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए आज हम करने वाले 24 आवर्स पढ़ाई चैलेंज। चलो गाइस, पर नहाने के लिए और खाने के लिए और सोने के लिए ये सारे फ्री है। तो आज है ना रियांश का चैलेंज है, आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि रियांश ने पहले ही बता दिया था। आधे घंटे की उसने वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो करके मैंने आपको दिखाया है। कम से कम ये 1 घंटे की वीडियो थी जो मैंने शॉर्ट बनाई है। उसका ये था कि अगर मैं वीडियो नहीं डालती तो वो मुझसे रूठ जाता। तो जी आप लोग कमेंट करके बताना रियांश का चैलेंज आपको कैसा रहा। तो जी बस यहाँ पे नहा धोकर हम सब फ्रेश हो गए हैं और कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और बच्चों को मैंने बस इसीलिए नहीं भेजा, दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। रात को मैं तेल वगैरह मला ना दोनों बच्चों के पैरों में, तो 2 बज गए थे। तो इसीलिए मैंने फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि इनका वर्क आ जाता है ना, तो मैंने इनको वर्क करा दिया था। फिर क्या है ना, ज़बरदस्ती स्कूल भेज दो फिर बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये फूल कैसे लगी इसमें? तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भाई तेरे को लगाऊंगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत गयो भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहि मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति महाराज की जय। तो जी बस यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँगी और अपने लिए और पीयू के पापा के लिए दूध और फ्रूट ले लूँगी क्योंकि हम लोग व्रत में मॉर्निंग में दूध और फ्रूट ही लेते हैं। और क्या कहते हैं, और बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं मेयोनीज़ वाले सैंडविच। मुझे आपके साथ ना कुछ शेयर भी करना था, तो मैं ये बताना चाहती थी कि कुछ व्लॉगर ऐसे होते हैं, अभी पीछे श्राद्ध गए हैं ना, तो उन्होंने अपने व्लॉग में लिख रखा था कि श्राद्ध के लिए लिख रखा था कि हमारी पुरानी परंपरा है, इसको निभाने में कैसी शर्म। तो जी इसमें शर्म की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सभी को पता है जो लोग श्राद्ध करते हैं, ये हमारे श्राद्ध होते हैं हमारे बड़े बूढ़ों के, तो इसको निभाने में कैसी शर्म। तो मतलब व्लॉग के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब नंग धड़ंग वीडियो बनाते हैं, उन्हें कपड़े पहनने की बिल्कुल भी सेंस नहीं होती है और फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि देख सकते हो आप मेरे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे व्यूज़ उतने नहीं आते, लेकिन मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ। एक दिन मुझे भी कामयाबी मिलेगी और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से मिलेगी, कोई छल कपट, कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं। आपने मेरे व्लॉग्स में हमेशा से देखा होगा, मुझे कमेंट करके बताना मैंने सही कहा या नहीं। तो जी यहाँ पे अभी बातें थोड़ी हो गई हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आ गई हूँ मॉल। हाँ जी, मंथली ग्रॉसरीज़ लेने आते हैं हम मॉल में।
वैसे तो पीहू के पापा और ताऊ जी ही आते हैं पीहू के, बट आज ताऊ जी को कुछ काम था तो मैं आ गई हूँ। मैं भी आती हूँ, मैं लेकिन हर बार नहीं आती हूँ। तो जी अभी दिवाली का ऑफ़र चल रहा है, काफ़ी सारे स्कीम्स हैं यहाँ पर। और ये पीतल की मतलब काफ़ी सारे ना शो पीस थे, मुझे इतने पसंद आए ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसे लगे। और इनके प्राइजेस थोड़े हाई थे, मैंने अभी आपको शो किया है, लेकिन ये पीतल के थे ना, इतने भारी थे कि दोनों हाथों से भी ये नहीं उठ रहे थे। तो जी बस मंथली ग्रॉसरीज लेने आ चुके हैं हम, और क्या क्या लेते हैं मैं आपको सभी दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना ऑफ़र में चीज़ें मिलती है तो बल्क में हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पे सामान, क्योंकि क्या होता है ना, मंथली फिर एक एक चीज़ हमें मार्केट से नहीं लानी पड़ती जी। वही सब चीज़ें ली हैं मैंने। जैसे ये है बर्तन धोने वाला साबुन, और वो लिया था मैंने, क्या कहते हैं, ये नहाने वाला साबुन, और कंफर्ट लिया, नमक हो गया। दालें वगैरह हम यहाँ से नहीं लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ की कुछ सूट नहीं करती, मतलब अच्छी नहीं लगती, तो हम लोग अपने यहीं से लोकल मार्केट से ही लेते हैं। तो जी बस यहाँ पे क्या कहते हैं, रियांश, पीहू और घर के सभी बच्चों के लिए हमने खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं। मेयोनीज़ हो गई, केचप हो गई, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ना स्कीम भी लगी हुई थी, तो आप लोग स्कीम देखकर भी यहाँ से ले सकते हैं। और ये ना ज़्यादातर जगहों पर अवेलेबल है आउटलेट ये वाले। तो ये मेट्रो मॉल है, और आपको ना इसकी जो एक यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो आउटलेट से। और मैं अभी आपको बताती हूँ, ये है पराठे जो कि पैक्ड होते हैं, आप एक उनको सेकना होता है, तो ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ऑल इन वन ग्रॉसरीज शॉप है ये, मतलब ग्रॉसरीज क्या, खाना पीना कपड़ा, मतलब हर चीज़ का ये वाला मॉल है। तो मुझे ये पराठे देख के थोड़े ठीक लगे कि हम लोग कहीं जाएं तो इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा है यार, मतलब घर में तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं आप ट्रैवल करते हो तो आप लेके जा सकते हो, और जो अकेले रहते हैं ना उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जी बस ग्रोसरीज़ वगैरह ले लिया हमने, और हम लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, इसलिए जॉइंट फैमिली के हिसाब से हमने हर चीज़ ले लिया है। तो जी बस अब मैं चली जाऊंगी घर। हाँ जी, तो मैं कह रही थी यहाँ पे ना एक कार्ड बनता है मेट्रो मॉल का, उसी के पर्पस पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो जी आप ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मेट्रो मॉल आके ही मिलेगी, आपके थोड़े डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एक कार्ड बनता है, उसी कार्ड से एंट्री होती है, विदाउट कार्ड एंट्री नहीं होगी। तो जी बस अभी मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई थी, पीयू के पापा तो थोड़ा मना कर रहे थे, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ एक आधी रील बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे पीयू के पापा और मैं रील्स बना के घर आ चुकी हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ घर, और अभी मेरा व्लॉग थोड़ा सा एडिट होना बाकी रहता है जो कल का है, पता नहीं कितनी देर लगेगी, लेकिन आते ही मैं अब यही वाला काम करने वाली हूँ। कल भी बिज़ी हो गई और आज भी, कल रात को 1 बजे आए तो व्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। देखो बच्चे ना आते ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, स्कूल भी ट्यूशन से आए हैं और बोल रहे हैं अभी दिखाओ अभी दिखाओ। तो सबसे पहले है ये वेफर, अरे मम्मा है लाइट बज रही है। 500 मून और स्टार वाले चोको, और नॉर्मल भी है, भीम के लड्डू वाले भी चौकोस आते हैं। पीयू के पापा के फेवरेट बिस्किट। और आपके भी। हाँ मेरे भी, मेरे जब से पीयू के पापा के फेवरेट हैं। तो ये लिटिल हार्ट बिस्किट है जो कि पीयू के पापा को बहुत पसंद है, और मुझे भी फेवरेट बिस्किट है। हल्दी है जो कि रियांश खाएगा, नहीं खाता। ये दूध में डाल के भी देते हैं। बाकी यार सारे बिस्किट ही हैं, बिस्किट गुड डे। तो ये है ओरियो, और ये है केक जो कि पीयू और रियांश के लिए है। ओ माय गॉड, जैम, ये पीयू की फेवरेट है, जैम, केचप। चारों में कैसे? बिस्किट ज्यादा है, बस बिस्किट की बहुत मांगते हो तो मुझसे बिस्किट 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 ले लो बिस्किट बस। तो फिर से आ गई है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च कॉम्प्लेन जो कि पीयू रियांश खाते हैं, और ये है बेसन जिसके ब्रेड पकोड़े बनते हैं, और ये भी पीयू का फेवरेट है, तो ये पीयू बहुत ज़्यादा खाती है पीयू रियांश के लिए। ये है शाही पनीर मसाला जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये है सोप, ये भैया नहाना धोना भी तो है, तो ये सोप है। ये डव, ये है डव जिससे हम अपना फेस वॉश करते हैं, और ये है मक्खन और एक्टिव पॉपकॉर्न। टाटा टाटा रे टाटा।
और ये है नमक, टाटा दूध। बेटा टाटा सॉल्ट है, ये टाटा सॉल्ट। ये शीशा मत तोड़ देना। और ये है चीज जिसका हम बनाने वाले हैं पिज्जा, लेकिन अभी नहीं पता क्योंकि पर अभी मैं नहीं खाता। व्रत चल रहे हैं, बनाएंगे। पर मैं तो खाता ही नहीं। ये है कपड़ों का कंफर्ट और ये है अनारदाना। लड़ी ये वाली। क्या करवा रहे हो? ये बच्चों के पेपर लगवा रहे हो क्या? शैम्पू। और हाँ, मैं ना वो भी लेकर आती हूँ कपड़े धोने वाली रिन। हाँ नहीं, मेरे को तो क्यों बता रही है, कह रही है तनिष्का दीदी कह रही है कि मेरा पेपर है 2 तारीख को। चलो जी बस अभी हो गया है डन, फिर मिलती हूँ मैं इनको लगाने के बाद। हेलो गाइस, तो ना यहाँ पे बच्चे देखो मुझे पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं और पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे तुम लोग? हम यहाँ पर बना रहे थे अपना घर। ओह सॉरी, ठीक है, बच्चे बना रहे थे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ आपको बैक कैमरे से दिखा। पर ये देखो, ओ कितना प्यारा हाउस, इतना प्यारा हाउस किसने ओ ये मेरे प्यारे बच्चों ने बनाया है। कितने प्यारे हो तुम दोनों ना। तो जी बस अब ग्रोसरीज तो मैंने अभी नहीं लगाई है क्योंकि मुझे अभी बनाना था खाना, तो खाना वगैरह की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है क्योंकि आप लोगों को मैं शो कर चुकी हूँ कई बार। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से व्रत के खाने की व्लॉग की रेसिपी देख सकते हैं। सारे जो भी खाना मैंने आप बनाया है तो आपके साथ शेयर करा है, तो पिछली वीडियोज़ में है वो, तो आप लोग ज़रूर देखना जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो जी बस सबसे पहले ना मैंने अपने लिए खाना बनाया और आज हमने पूरी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी और रायता बनाया था क्योंकि फिर से मुझे जाना है कहीं, तो चैनल पे बने रहना, बताऊंगी मैं कहाँ जाऊंगी। तो जी बस भोग वगैरह लगा दिया मैंने और पहले मैंने खा लिया था, अब मैंने पीहू के पापा को दिया है खाना। अब मैं जा रही हूँ। आज आए हम रामलीला देखने, शूर्पणखा की नाक कटने वाली है। और पीहू पता है मुझसे बार बार कह रही है आप जा रही हो ना, शूर्पणखा की नाक कटेगी आज। राम भैया और लक्ष्मण कहाँ है? बेटा पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। पूर्व दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और भिन्न भिन्न प्रकार का आयोजन करने वाले श्री मनोज तिवारी जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सम्मान पूर्वक राजीव मुगलानी जी को मंच पर इधर देखो, इधर इधर यही तो है जितने पटका उतारा ये रहा। टी-शर्ट में बनाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का नाम करने वाले पूर्वी दिल्ली के यशस्वी सांसद श्री गौतम गंभीर जी को मोती की माला पहनाकर उनका अभिनंदन जनता पार्टी के परिवार के माला से बना रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है सब बोले हनुमान जी महाराज की। ये बालाजी रामलीला कमेटी और इस कमेटी के भागवत जी सहित सभी साथी और आपके मुख्य संरक्षक, पूरे देश के हीरो जिन्होंने न जाने कितनी बार भारत को विजेता बनाया है, ऐसा हमारे छोटे भाई गौतम गंभीर आपके सांसद जी के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। देश में बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें बालाजी की गाना गाना चाहता नहीं, तो 2 लाइन हम आगे आगे बोलेंगे, आप पीछे पीछे गाइएगा, कोई बाजा नहीं बजेगा, सिर्फ हम आप मंच के लोग कि सीताराम हनुमान 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 सीता। मेरा आना सफल हुआ। इतने ही आप राम जी के चरित्र को जानने के लिए काम करिए, आपका लीला में आना सफल होगा। जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई मनोज तिवारी जी का अपनी लोकसभा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। बालाजी रामलीला कमेटी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानित मंच भाई और बहनों, आप सभी को
नवरात्रि की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पर आए हैं रामलीला देखने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रामलीला दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और अच्छाई क्या है? अच्छाई सच्चाई है। जब आप यहाँ से जाएं, जब ये रामलीला देख के जाएं, तो सिर्फ देखने मत आइए, कुछ यहाँ से लेके जाइए। भगवान राम क्या थे? भगवान राम सच्चाई थे। सच के लिए खड़े हुए, सच के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आप सच के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छाई से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तो आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है। आप ही दिल्ली हैं, आप ही दिल्ली, या कोई नेता दिल्ली नहीं है। आप दिल्ली को बदलेंगे अगर आप सच्चाई से जिंदगी जिएंगे, भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पे अपनी जिंदगी जिएंगे, तो ना इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है, ना दिल्ली को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। सिर्फ मेरा इतना ही मैसेज है आप सभी लोगों को, आप आए, कुछ ना कुछ लेके जाएं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक सच्चाई की जिंदगी बिताने की प्रेरणा दीजिए, सच के साथ जिए। आप यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया। जय हिंद जी। यहाँ पे भरत मिलाप हुआ था राम जी और भरत जी का, इसीलिए फूलों की वर्षा हो रही थी, तो सभी ऑडियंस पे भी हुई थी। तो जी बस अभी आपको ना रामलीला देखने में बहुत मज़ा आएगा। थोड़े से सूपनका की नाक भी कटेगी, तो चैनल पे बने रहना और पूरा व्लॉग देखना। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपको मेरी ये वाला व्लॉग कैसा लगा। मैंने रामलीला आपके साथ शेयर की है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना और व्लॉग भी बताना आपको कैसा लगा। देश में ये श्याम वन और गौर वन तपस्वी कौन? चलो परिचय पाओ उनका। 14 वर्षों के लिए वनवास हेतु आए हैं। अब यदि आप अनुचित ना समझे तो अपना भी परिचय दीजिए। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ और मेरा नाम तीनों लोगों में मेरे समान कोई सुंदरी नहीं। मैंने अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय कर लिया है। सुंदरी, यद्यपि तुम ठीक कहती हो, परंतु मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी है। हाँ, सामने वो जो मेरा भाई खड़ा है, वो अकेला भी है, वसुंधर भी। हो कि वो तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करे। सारी उम्र रोती ही रहोगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लक्ष्मण तो चूजा का उन्हीं के पास जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि वो तो राजा है, सो उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं वहीं जाती हूँ। मार मार मार। ओ निर्लज्ज, तू तो अपनी सारी महिला बेच चुकी है। इससे पहले कि मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़े, मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरी दृष्टि से दूर हो जा। आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, क्या करूं? प्रियतम, अब किस सोच में हो? अब यूं ना सता बैरी, मान जा। अरे आ जा, अरे आ भी जा। खबरदार, अपने को भगवान समझ कि तू किससे है? यदि रघुवंश में श्री मर्यादा के विरुद्ध होता तो अब तक मैं तेरे खंड खंड करके शील कमलों की देता।
तो जी व्लॉग के वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। पूरा व्लॉग जिसने देखा होगा वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। एंड बस जी मिलती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।